आवाम के इंसाफ के लिए जो तो हमने भी असेंबली पहुंचना चाहिए। हमने हमारे लोगों के लिए, हमारे शहर के लोगों के लिए आवाज उठाना चाहिए। उसी बुनियाद पे मैंने पिछले 5 साल जनता में रहते हुए उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। ये सारी चीजों को लेकर हम मुसलमानों की आवाज बनते और बनते रहेंगे इंशाल्लाह हमेशा। जी नमस्कार, आदाब। विधानसभा चुनाव के सफर का एक नया मोड़, एक नया हिस्सा। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जनता के विचार और साथ ही में वो बड़े नाम, वो बड़े चेहरे जो राजनीतिक मैदान में किसी तरह की हलचल पैदा कर सकते हैं, उनके विचार आपके सामने लगातार लाने की कोशिश करें। अभी हमारे साथ आज के एक सफ़र में बहुत ही खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं वो नासिर सिद्दीकी साहब। अभी ये चुनावी मुहिम में अपनी ज़ोरों शोर से जुड़े हुए हैं और अभी कोहिनूर कॉलोनी में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर सर की कैंपेनिंग चल रही है, तो चाहिए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मजलिस का मंशा क्या कुछ है, विजन क्या कुछ है आने वाले चुनाव को लेकर के। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि औरंगाबाद सेंट्रल से आप कंटेस्ट कर रहे हैं इस बार। औरंगाबाद सेंट्रल को लेके क्या कुछ मंसूबे हैं, क्या कुछ प्लान है आपके, और कहाँ कहाँ आप विकास अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ? देखिए, औरंगाबाद सेंट्रल नहीं बल्कि पूरा औरंगाबाद एक पीरियड में हमारा जो एशिया का सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटी हुआ करता था। लेकिन कई सालों से यहाँ पर जो है तो एक ऐसी राजनीति चल रही थी जिसके अंदर सिवाय हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अजान, हनुमान चालीसा और खान या बान, इस नाम पे जो है तो हमारे औरंगाबाद में राजनीति चल रही थी। फिर बाद में हमने जिन पार्टियों के ऊपर भरोसा करके उनके आगे बढ़ाया तो उन्होंने हमारे शहर का नाम चेंज कर दिया, जिसके अंदर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी है। तो यहाँ के लोग ऐसी पार्टियों से जो है तो परेशान हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो तमाम समाजों के, तमाम तबकों के साथ में इंसाफ करना चाहती है, तो उसको आगे बढ़ाए। आज लोगों का बहुत अच्छा हमको जो तो सपोर्ट मिल रहा है कि भाई आप आगे बढ़िए, हम लोग जो साथ में। रहा विजन का सवाल, तो हम चाहते हैं कि औरंगाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ की जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, पीछे उसने कुछ ऐसी नाइंसाफियाँ की जिसके अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो औरंगाबाद आने वाली थी वो नागपुर को चले गई। उसके बाद में एक लॉ कॉलेज जो है तो वो पूना चला गया। तो यहाँ की राजनीतिक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि आवाम के इंसाफ के लिए जो तो हमने भी असेंबली पहुँचना चाहिए। हमने हमारे लोगों के लिए, हमारे शहर के लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। ये एक हिस्टोरिकल सिटी है। हम जिस इलाके में खड़े हैं पंचक्की है, ये दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पर आते थे, लेकिन कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट का नाम नहीं है। टूरिस्ट आने से होता यही है कि यहाँ के लोगों की इनकम बढ़ती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारे और जो है तो यहाँ पर खुशहाली आए। इसलिए हम लोग जो है तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और मजलिस का यही मंशा है कि डेवलपमेंट के इशू के ऊपर जो तो हम लोग आगे बढ़े। जी, लोगों से जब हम लोग बात करते हैं सर, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भी आप पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि MIM जो है वो एक थिन लाइन पैदा करती है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में। कहीं ना कहीं मुस्लिम्स की तरफ, मुस्लिम समुदाय की तरफ ज़्यादातर बयास जो, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, कल ही अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है कि जो सबसे पीछे खड़ा है उसको आगे लाने की कोशिश करना चाहिए। आज मुस्लिम समाज सच्चर कमेटी के अंदर आपने देखा होगा कि सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, एजुकेशनल बैकवर्ड है। हर लेवल पे जो है तो मुसलमान जो है तो आज हमारे दलित भाई से जो है तो हमारे बड़ी खुशी की बात है, दलित भाई हमारे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक ज़माने में सबसे पिछड़ा तबका जो है तो हमारा दलित समाज हुआ करता था। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून की वजह से आज उनको रिजर्वेशन की बुनियाद के ऊपर जो है तो आज बढ़ रहा है। लेकिन आज मुसलमान सबसे पीछे खड़ा है। उनके इलाकों के अंदर जाके देखिए, सारी चीज़ों की कमी है। तो हम लोग चाहते हैं कि मुसलमानों की आवाज़ इसीलिए उठाते हैं हम लोग कि आज हम पिछड़े हुए बोल के, और हम तो ये चाहेंगे कि जो भी तबका पिछड़ा हुआ है, चाहे वो किसी समाज का हो, वो आगे आना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। लेकिन जातिवादी पार्टियां और जो सोच है वो बढ़ने नहीं दे रही है। आज बुलडोजर के नाम पर गुंडागर्दी कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम मुसलमानों की आवाज़ बनते और बनते रहेंगे इंशाल्लाह हमेशा। जी, नासिर सिद्दीकी साहब की या फिर मजलिस की सीधा मुकाबला किस पार्टी से, किस पक्ष से या किस व्यक्ति विशेष से रहने वाला है? देखिए, मजलिस का मुकाबला किसी से नहीं है, सारे लोगों का मुकाबला जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। क्योंकि सब लोग जो है मजलिस को हराना चाहते हैं, मजलिस तो जीतना चाहती है। और यहाँ की आवाम से मैं समझता हूँ कि मजलिस और आवाम दोनों एक है। तो ये आवाम से वो लोगों का मुकाबला है और इसके अंदर यकीनन जो है तो जनता जीतेगी और वो पार्टियां हारेंगी जिन्होंने हर वक्त जो है तो विश्वासघात किया है। जी, अभी आप लगातार लोगों के बीच में भी आप घूम रहे हैं सर, कैंपेनिंग के लिए, चुनावी मुहिम के लिए। किस तरह का रिस्पांस, किस तरह का फीडबैक, किस तरह के तासुरात अब तक आपको जनता से हासिल हुए? देखिए, जनता का भरोसा पिछले 10 साल से जो है तो हम लोग जो है तो इसके ऊपर खरे उतर रहे हैं। आज औरंगाबाद जो गढ़ों का शहर कहा जाता था, आज तमाम सड़कें बन रही है। लेकिन जब से इम्तियाज जलील साहब
आप MP और MLA बने और हमारे 25 कारपोरेटर जो है तो चुनकर गए, और हमारे तमाम जो पार्टी के वर्कर्स है वो सब लोगों ने मिलकर जो है तो हमने ऐसी ताकत बनाई है कि आज हमारे हर इलाके के अंदर पक्की सड़कें बन रही है, पानी की लाइनें डाली जा रही है, करोड़ों रुपए का बजट जो है तो हम लोग लेकर आ रहे हैं। यही वजह है कि जनता जो है तो हमारे साथ में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आखिर में माइक आपके हाथ में है। जो भी औरंगाबाद के दर्शक अभी हमारे चैनल को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम या कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं यही कहूँगा जनता से कि देखिए, पिछले 5 सालों से जब से मैं यहाँ से हारा हूँ, सबसे पहले तो मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले मरतबा 2019 में उन्होंने लगभग मुझे 70,000 वोट दिए थे, लेकिन मैं इलेक्शन हारा था, हिम्मत नहीं हारा था। उसी बुनियाद पे मैंने पिछले 5 साल जनता में रहते हुए उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। जनता और ताकत देती है तो उस ताकत के और मतलब डबल गुना मैं समझता हूं कि मैं जनता के मसाइल जो भी रहेंगे वो उसके अंदर जो है तो आगे पेश रहूंगा। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं उनको वादा कर रहा हूं कि मुझे आप लोग एक दिन दीजिए, मैं अपनी जिंदगी के 5 साल आपके लिए सर्व कर दूंगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे नासिर सिद्दीकी साहब, जिनके ख्यालात आपने सुने। इस पर आपकी क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट के साथ। थैंक यू।